आन बान और शान का प्रतीक महाराणा प्रताप जयंती और हल्दीघाटी महोत्सव का परंपरा अनुसार समापन हुआ। सबसे पहले महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में यह 3 दिवसीय महोत्सव 29 मई से 31 मई तक हुआ। खमनोर के हल्दीघाटी बादशाही बाग में विशेष मेला भरा गया। इससे पहले खमनोर के रक्त तलाई पर सभी युद्ध, खासतौर से हल्दीघाटी युद्ध में शहीद हुए उन सभी योद्धाओं को नमन किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई, पुष्पांजलि की गई और साथ ही दीप प्रज्वलित किए गए और साथ ही हल्दीघाटी युद्ध में शहीद हुए उन योद्धाओं को याद किया गया, नमन किया गया। उसके बाद रक्त तलाई यानी खमनोर से एक भव्य शोभा यात्रा मेला स्थल तक के लिए रवाना हुई, जिसमें महाराणा प्रताप के साथ ही उनकी युद्ध में शामिल उन योद्धाओं के अलग अलग झांकियाँ रही। घुड़सवार कई उसमें शामिल हुए और ख़ास तौर से शाही लवाजमे के साथ यहाँ से शाही अंदाज में एक भव्य शोभा यात्रा रवाना हुई। पंचायत समिति खमनोर की पहल और साथ ही इस नवयुग मंडल खमनोर के विभिन्न समाज, सर्व समाज के लोग इसमें शामिल हुए और यहाँ से ये भव्य शोभा यात्रा रवाना हुई। शोभा यात्रा में आगे बैंड पर मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियाँ चल रही थी, जो महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी किस्से कहानियाँ सुनाए रहे थे और साथ ही आम जन को कहीं न कहीं उनके प्रेरक जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश भी दिया जा रहा था। यह शोभा यात्रा रवाना हुई खमनोर कस्बे से पुलिस थाना होकर जैसे ही बादशाही बाग में पहुंची, वहां पर मेले में तब्दील हो गई। वहां पर पहले से ही बड़ी तादाद में सड़क के किनारे दुकानें सजी, ढोलर झूले भी वहां पर लगे। लोगों ने चाट पकौड़ी का आनंद भी लिया और मेले में घूमने का, खरीदारी करने का भी आनंद उठाया। उसके बाद रात में भी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर तीनों ही दिन चला। 29, 30 और 31 मई तीनों ही दिन अलग अलग गतिविधियां, अलग अलग कार्यक्रम मुख्य रूप से हुए। पहले दिन जहां उद्घाटन समारोह था, उस दिन सांस्कृतिक संध्या हुई। दूसरे दिन में खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ, रस्साकसी भी हुई और आदिवासी समाज के लोग, सर्व समाज के लोग उसमें शामिल हुए। मटकी रेस प्रतियोगिता हुई, तीरंदाजी हुई, पहाड़ चढ़ाई के आयोजन हुए। इस तरह जो कई सांस्कृतिक गतिविधियां भी इस दौरान हुई। उसके बाद रात को भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें इंडियन आइडल सवाई भाट, वॉइस ऑफ इंडिया महेंद्र अलबेला, राजदा ग्रुप अजय सिसोदिया द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा। मैं तो बैठी रे बैठी, हो मैं तो बैठी रे बैठी, गुल का बना सारी थोड़ी सा। हो मैं तो बैठी रे बैठी, गुल का बना सारी थोड़ी सा। इस तरह अंतिम दिन यानी 31
मई को भी दिन में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें आदिवासी समाज के साथ ही सर्व समाज के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। साथ ही लोगों ने मेले में घूमने का, झूलने का, खरीदारी का भी आनंद लिया। उसके बाद शाम को 5:30 बजे लगभग मेले का समापन समारोह, पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विजेताओं को, उपविजेताओं को, विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उन प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम के बाद रात को कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें ख्यातनाम कवियों ने काव्य पाठ किए। इस तरह से 3 दिवसीय महाराणा प्रताप जयंती और हल्दीघाटी महोत्सव का समापन हो गया। इस कार्यक्रम में इस बार खास तौर से एक टीस रही कि पहली बार इस महोत्सव में उद्घाटन हो या समापन, दोनों में ही जो मुख्य अतिथि के तौर पर जो अतिथियों को आमंत्रित किया गया था, चाहे जनजाति मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, जनप्रतिनिधि की बेरुखी देखी गई, क्योंकि हल्दीघाटी का महत्व अपने आप में बड़ा है। और सबसे पहले हल्दीघाटी में मेला ये शुरू हुआ और ये वर्षों पुरानी परंपरा है, और इस बड़े मेले में जनप्रतिनिधियों की बेरुखी को लेकर लोगों में काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा। देखिए आगे इस पूरे मेले को लेकर जो लोगों का एक अफसोस था, सुनिए इस मेले के आयोजन से जुड़ी यह अहम बात। वंदे मातरम, जय श्री राम, महाराणा प्रताप की जय, जय मेवाड़। 485वें जन्मोत्सव पर खमनोर अरण्य बाग में 3 दिवसीय मेला आयोजित हुआ। पंचायत समिति आयोजन करता। पिछले 60 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस मेले में उद्घाटन समारोह में देखने को मिला। अतिथि पत्रिका में जिन अतिथियों के नाम लिखे थे वो भी उद्घाटन समारोह में मंचासीन अतिथि नहीं थे, कोई विशेष अतिथि भी नहीं थे, न ही कलेक्टर साहब थे। इस तरह से 60 वर्षों में प्रथम बार जो मेला हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जय हल्दीघाटी नवयुग मंडल के नेतृत्व में एक विशाल शोभा यात्रा महाराणा प्रताप के किरदार में और उनके पूरी लवाजमे के साथ शक्ति सिंह, राणा पूंजा, ग्वालियर के राजा रामसरा तंवर, हकीम का सूरी और सैनिक रणबांकुरे विभिन्न वेशभूषाओं में नगर के विभिन्न मार्गों से वो शोभा यात्रा गुजरती है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोगों में वही उत्साह, वही स्वाभिमान, वही आत्मसम्मान और राणा प्रताप के तो प्रयास मेवाड़ के लिए रहे थे। और इस मेवाड़ को उन्होंने जिस तरह से जीवंत रखा इस स्वाभिमान के लिए, लेकिन मात्र ये मेला एक कागजों में ही रह गया। और जो राणा प्रताप इस महापुरुष को विश्व के कोने कोने में आज इतिहास जो पढ़ रहे हैं वो गलत इतिहास भी हटवाए गए रक्तरई में। और संबंधित महाराणा प्रताप से जुड़े हुए स्थलों से वरिष्ठ इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा के नेतृत्व में खमनोर रण क्षेत्र में विचार गोष्ठियाँ हुई और उन्हीं के नेतृत्व में ज्ञापन दिए गए और गलत शिलालेख रक्तरई प्रांगण से हटवाए गए। इस पूरे मेले में हर वर्ष की भांति जो उत्साह और उमंग और अधिकारी को प्रशासनिक दबाव में रहता है वो इस बार नहीं रहा और लोगों में चर्चा का विषय रहा। और कोई भी अधिकारी मंत्री नहीं होने की वजह से कोई इस बार मेले में कोई विशेष घोषणाएं भी नहीं हुई। और रण क्षेत्र हल्दीघाटी हमेशा विकास की उपेक्षा में रहा है। और इस 3 दिवसीय मेले में यही एक मेन चर्चा का विषय रहा कि इस महापुरुष की जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, जो कागजों में रह गई और अधिकारियों में चर्चा का विषय रहा, आम लोगों में चर्चा का विषय रहा। 3 दिवसीय कार्यक्रम में कोई भी अधिकारी, प्रशासनिक लवाजमा और अतिथि मंत्री नहीं आए थे। यह दुख रहा गांव के रण क्षेत्र हल्दीघाटी के लोगों को। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। तो आपने देखा हल्दीघाटी में खास तौर से हल्दीघाटी महोत्सव और महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय महोत्सव का समापन हो गया। इसके लिए विशेष तौर से मेला बादशाही बाग में भरा गया
इसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, शोभा यात्राएँ भी निकली और कहीं न कहीं आम जन को ये संदेश दिया गया कि महाराणा प्रताप के आदर्शों को आत्मसात किया जाए। महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े प्रसंगों पर चर्चा की गई। महाराणा प्रताप से जुड़े जीवन प्रसंगों का आम जन को संदेश दिया गया। आप जुड़ी रही जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।